वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है रायतू बंधु योजना। तो ये वैसे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है नहीं, पर ये काफ़ी न्यूज़ में थी और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे पिछले कुछ सालों, एक साल में, तो इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अभी हम देखते हैं इसके एग्जैक्टली फीचर्स है क्या और ये क्या काम करती है। हमने इससे पहले जो स्कीम देखी है पीएम किसान योजना, तो वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई है। ठीक है, इसी को सामने रखकर पीएम किसान योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। तो पहले हम देखते हैं कि रायतू बंधु योजना क्या है। अगर आपने पीएम किसान का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसको भी ये प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं रायतू बंधु स्कीम। रायतू बंधु स्कीम इज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे आगे भी हम कुछ और 2-3 स्कीम देखने वाले हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, पर उनका नेशनल लेवल पे काफ़ी चर्चा था क्योंकि उनके फीचर्स की वजह से। तो हमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक साइड पे स्कीम दी जाएगी और दूसरे साइड पे मैच द फॉलोइंग के लिए स्टेट्स दिए जाएंगे, तो हमें वो भी अच्छे से आएगा कि कौन सी स्कीम कौन से स्टेट के अंदर आती है। तो सबसे पहले हमें याद रखनी है कि रायतू बंधु स्कीम है तो ये आएगी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंदर। तो आप इस चीज़ को नोट करते चलना। इंडियाज़ फर्स्ट फार्मर इनकम सपोर्ट स्कीम, देखिए तो इंडिया की ये पहली है। तो इसके बाद पीएम किसान भी आई थी सेंट्रल लेवल पे, पर पहली कौन सी है? रायतू बंधु योजना। तो ये पॉइंट को नोट कर लेना आप। इंडियाज़ फर्स्ट फार्मर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम, it provides 8,000 per acre to all farmers as 4,000 per acre for each season। तो हमें पता है कि साल में 2 सीज़न होते हैं, वैसे देखा जाए तो 3 होते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से, पर 2 को हम प्राइमरी लेते हैं, दैट इज़ खारिफ एंड रबी। तो हर एक सीज़न के लिए हर एक फार्मर को 4,000 रुपये हर एकड़ के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अगर उसकी लैंड होल्डिंग ज़्यादा होती है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर लैंड होल्डिंग कम होती है तो कम पैसे मिलेंगे। ये एकड़ के हिसाब से है। देखिए तो इसमें और पीएम किसान में फ़र्क क्या है? पीएम किसान में आपको मिल रहे 6,000 रुपये पर ईयर मिल रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एकड़ का कोई क्राइटेरिया है नहीं। ठीक है, उसमें 6,000 डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ रहे हैं। इसमें आपका लैंड होल्डिंग कितना है उसके हिसाब से आपको पैसे आएंगे। अगर आपका लैंड होल्डिंग 2 एकड़ है तो आपको साल में 16,000 मिलेंगे। अगर आपका लैंड होल्डिंग 1 ही एकड़ है तो साल में 8,000 रुपये मिलेंगे। तो आई होप आपको ये अभी समझ में आया होगा कि ये क्या है। फार्मर कैन परचेज सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, लेबर एक्सेट्रा। तो वो पैसे से लेके फार्मर क्या जो अपनी इनपुट कॉस्ट रहती है प्रोडक्शन के लिए उसको कवर कर सकता है। ऑल टाइप्स ऑफ फार्मर्स इंक्लूडेड इवन पट्टेदार्स रजिस्टर्ड अंडर FRA, दैट इज़ पट्टेदार धारनी पासबुक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सारे फार्मर्स इंक्लूडेड है जो पट्टेदार है, यानी कि जो खुद का फार्म नहीं करते हैं पर उनको मिला है गवर्नमेंट की ओर से कि ये तुम इसको, मतलब वो उनके नाम पे नहीं है पर उनको करने के लिए दिया है वो लैंड, तो वो भी इसमें कवर है। ठीक है, नो अपर लिमिट ऑन लैंड होल्डिंग। तो यहाँ पे अपर लिमिट नहीं दिया है लैंड होल्डिंग के लिए, तो आपकी जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी हमें नोट करना है कि देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑन लैंड होल्डिंग। नॉट फॉर रेंटल फार्मर, दैट इज़ ओनली दोज हु ओन द लैंड आर एलिजिबल। तो रेंटल फार्मर के लिए नहीं है, मतलब क्या कि मेरी ज़मीन है तो वो मैं किसी और को रेंट पे दिया है, तो वो अगर उस पर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको ये पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो रेंटल फार्मर हो गया। जो खुद की ज़मीन पे खेती करता है उसी को मिलेंगे, समझ रहे हो। और पट्टेदार जो होते हैं वो अलग होते हैं। पट्टेदारों को गवर्नमेंट की ओर से वो लैंड दी गई होती है। ठीक है, वो रेंटल फार्मर नहीं है। रेंटल फार्मर और पट्टेदार क्या है? रेंटल फार्मर ये है कि प्राइवेट लैंड है और कोई और कर रहा है, और पट्टेदार है कि गवर्नमेंट लैंड है पर वो उसके नाम पे दे दी गई है और उसको उसका एरिया का एग्जैक्टली ओनरशिप तो नहीं बोल सकते पर वो उसके नाम पे कर दी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा डिफरेंस इसमें।
मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, रायतु बंधु स्कीम क्या है? इट कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना. इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट farmer income support scheme. It will provide 4,000 per acre for each season to all farmers, that is 8,000 per acre in a year. There is no upper limit on land holding size. Farmer can purchase input costs from that money. All types of farmer are covered, even pattedars, but rental farmers are not covered. That is only those people who own land, they are eligible under Raitu Bandhu scheme. ठीक है, तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें नोट भी की होगी और आपको रायतु बंधु योजना अब समझ में आ गई होगी. ये जो स्कीम्स है रायतु बंधु योजना, साथ में पीएम किसान, और इसके बाद के आने वाले जो वीडियोस है दैट इज़ कालिया स्कीम, भावांतर भुगतान योजना, तो ये आप एक साथ ही कर लेना चाहो, क्योंकि ये थोड़े बहुत वेरिएशन से सेम ही चीज़ें हैं, थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं इनमें, और हम इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कौन सा फीचर किसका है. तो अगर ये एक साथ चारों पाँचों कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, और आपने एक के नीचे एक इसके नोट्स बनाए तो बाद में आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर देना, साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. थैंक यू.